नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टॉप और मैं गौरव सिंह। आज खान सर को अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि रोशन आनंद सर की बेल याचिका खारिज कर दी गई। इस फैसले के बाद लोगों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि एक पक्ष को राहत और दूसरे पक्ष को जेल मिलने से न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े होते हैं। जनता के एक वर्ग का मानना है कि यदि कानून सबके लिए समान है तो हर मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के प्रभाव, संरक्षण या दबाव की आशंका समाप्त हो सके। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इसी संदर्भ में खान के दावों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। उसने यह बड़ा वादा किया था कि उसके संस्थान से 12,000 बिहार पुलिस अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि मेरे पास मौजूद जानकारी और सबूतों के अनुसार उसके संस्थान से सीधे तौर पर केवल 70 से 75 अभ्यर्थियों को ही सफलता मिली थी। बाकी सफल अभ्यर्थियों को बिहार के विभिन्न जिलों की छोटी छोटी कोचिंग संस्थानों से बुलाकर सम्मानित किया गया और उन्हें अपने संस्थान का छात्र बताया गया। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इसके लिए भुगतान मिला और ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने अन्य संस्थानों में पढ़ाई की, लेकिन उन्हें खान सर का छात्र बताया गया। यदि कोई शिक्षक, जिसे पूरा देश सम्मान देता है, इस प्रकार के भ्रामक दावे करता है तो यह गंभीर विषय है। गोलीकांड को लेकर भी कई सवाल उठे हैं और उसके संबंध में अलग अलग दावे सामने आए हैं। वर्षों से बम कांड और अन्य घटनाओं को लेकर जो कथित नैरेटिव बनाए गए, उनकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई तथ्य सामने आ सकते हैं। शुरुआती दिनों में उनके साथ काम करने वाले लोगों के आरोप भी अब सोशल मीडिया पर सामने आने लगे हैं। जमीन विवाद, साझेदारों के साथ मतभेद और शक्ति के कथित दुरुपयोग जैसे आरोप भी चर्चा में है। सुल्तानगंज थाने में दर्ज मामलों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। यदि खान स्वयं को पूरी तरह निर्दोष मानते हैं तो उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। रोशन आनंद और ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े विवाद में भी कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि मामूली बैनर पोस्टर विवाद को इतना बड़ा मुद्दा कैसे बना दिया गया। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। रोशन सर के जेल जाने के बाद भी सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए। आज स्थिति यह है कि बड़े पत्रकार और कई यूट्यूबर भी इस पूरे मामले पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। यदि सोशल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं होती तो शायद छोटे संस्थानों की बात सामने नहीं आ पाती। इसके लिए उन सभी छोटे बड़े यूट्यूबरों और पत्रकारों का धन्यवाद जो बिना किसी दबाव के अपनी बात रखते हैं। फीस के मुद्दे पर भी कई तरह की बातें कही गई। उदाहरण के तौर पर रोशन आनंद की फीस खान सर की तुलना में काफी कम बताई जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई बार तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। खान सर के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर की जाने वाली अभद्र टिप्पणियां भी अक्सर चर्चा का विषय बनती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा सवाल पूछे जाने पर गाली गलौज करना स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद की पहचान नहीं है। जो छात्र खान के समर्थन या विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं और जो फेसबुक, यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली गलौज कर रहे हैं, उन्हें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। किसी के कहने पर या भावनाओं में बहकर अभद्र भाषा का प्रयोग करना अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। आज जो गाली लिख रहे हैं, कल उसका स्क्रीनशॉट लेकर कोई शिकायत कर सकता है। एक छोटी सी गलती आपके करियर पर भारी पड़ सकती है। इसलिए किसी के आईटी सेल का हिस्सा बनने के बजाय अपने लक्ष्य, पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दीजिए। नेता, शिक्षक और यूट्यूबर अपने अपने काम में लगे रहेंगे, लेकिन नुकसान अंततः छात्र का ही होगा। कुल मिलाकर खान को लेकर जो छवि वर्षों से बनाई गई है, उसके विपरीत कई आरोप, विवाद और प्रश्न लगातार सामने आ रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, सभी पक्षों को सुना जाए और अंतिम निर्णय तथ्यों, सबूतों तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर हो।